दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा और आज मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आज आपको दो ऑप्शन बताने जा रहा हूं जिससे आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो इसका नाम है डिडक्टिबल या कोपे। डिडक्टिबल क्या होता है कि आपने एक 20,000 रुपये अमाउंट फिक्स कर लिया कि हर बार जब भी क्लेम लूंगा मैं 20,000 रुपये दूंगा। तो मान लीजिए 50,000 का क्लेम आया, 50,000 का बिल आया, तो 20,000 आपने दिया, बाकी 30,000 कंपनी से आपको क्लेम मिल गया। दूसरा ऑप्शन है कोपे। ये परसेंटेज है, मतलब 10% आप देंगे या 20% आप देंगे, बाकी कंपनी से मिल जाएगा आपको। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि प्रीमियम कम हो जाता है। कैसे? एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 10 लाख का अगर आपने कवरेज लिया है तो प्रीमियम आएगा लगभग 11 से 12,000 के बीच में। तो अगर 10% कोपे है तो आपका प्रीमियम लगभग कम हो जाएगा 10.5 के आसपास, मतलब 1100-1200 का आपको फायदा मिल जाता है। अगर आपने 20% कोपे ले लिया, मतलब 20% आप देंगे, बाकी आपको कंपनी से मिल जाएगा 80%, तो प्रीमियम घट के आ जाता है 9,000 के आसपास, मतलब 10 से 12% का और फायदा हो गया आपको। अब अगर आप डिडक्टिबल लेते हैं कि डिडक्टिबल में एक अमाउंट देना होता है, तो आपने बोला कि 2 लाख मैं दूंगा, बाकी कंपनी से क्लेम ले लूंगा। तो अगर 2 लाख आप देते हैं 10 लाख में से, तो प्रीमियम घट के आ जाता है मात्र 4,000 रुपये, मतलब 65% आपका प्रीमियम कम हो जा रहा है। 4,000 रुपये तो कोई भी प्रीमियम दे सकता है अगर 10 लाख का कवरेज मिल रहा है तो। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों का है जो अभी यंग एज में है, जिनको अगले 10 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है प्रीमियम कवरेज की। तो आपको यहाँ पे दो और फायदे मिल जाते हैं। सबसे पहला, वेटिंग पीरियड जितना भी कंपनी का होता है डिजीज का, वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, आपका नो क्लेम बोनस भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपने 5 साल तक यूज नहीं किया उसको। तो यंग एज में अगर आप इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं और प्रीमियम की वजह से नहीं ले पा रहे कि प्रीमियम बहुत महंगा है, तो आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी को एक को सिलेक्ट करें, अपने प्रीमियम को कम करें और जाकर पॉलिसी ले। आपको यकीन मानिए बहुत फायदा होने वाला है।